एक रानी जिसकी शौर्य और वीरता की कहानी लोगों की जुबान पर फिरता है। एक रानी जिसका बलिदान आज भी लोग याद करता है। ये कहानी है उस रानी की जिसने गुलामी से मृत्यु को श्रेष्ठ माना, जिसने अपने से बहुगुण शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित किया, जिसके लिए सम्मान जीवन से बढ़कर था। कहानी है रानी दुर्गावती की, जो एक माहिर योद्धा, एक दक्ष शासक और बेहतर सेना नायक था, जिसकी कीर्ति आज भी इतिहास में उज्जवल है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में चंदेल राजवंश में महाराज कीरत राय के घर में हुआ था। क्योंकि बच्ची का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए नाम रखा गया दुर्गावती। दुर्गावती बचपन से ही साहसी था। वो तीर चालना और तलवारबाजी में माहिर बन गए थे। उन्हें शिकार बहुत पसंद था। वो अपने पिता के साथ शिकार पे जाते और प्रशासनिक कार्य में भी वो अपने पिता के मदद करता। दुर्गावती के सौंदर्य, शौर्य और वीरता की कहानी चारों ओर फैलने लगा था। सन 1542 में उनकी विवाह गोंडवाना राज्य के राजकुमार तलपत शाह के साथ होता है। सन 1545 में रानी एक पुत्र का जन्म देता है, जिसका नाम रखा जाता है वीर नारायण। 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो जाता है। रानी दुर्गावती अपनी शिशु पुत्र को सिंहासन पर बिठा के राज्य की शासन अपने हाथों में ले लेते हैं। उन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ से सिंगारगढ़ दुर्ग में ले जाते हैं, जो सातपुरा पर्वत श्रेणियों से घिरा एक सुरक्षित दुर्ग था। रानी शासनकाज में बहुत ही दक्ष थे। उनके शासन में प्रजा खुशहाल और राज्य समृद्ध था। इसी समय मालवा का शासक बाज बहादुर गोंडवाना राज्य पर आक्रमण करता है। वो समझे थे रानी से राज्य छीन लेना बहुत आसान होगा, लेकिन बाज बहादुर पराजित होता है। इसके बाद भी बाज बहादुर ने कई बार रानी की राज्य में आक्रमण किया और प्रत्येक बार उसे पराजित होना पड़ा। मुगल जब मालवा जीत लेता है, उसके बाद मुगलों का नज़र रानी के राज्य में पड़ता है। मुगल सम्राट अकबर रानी को अधीनता स्वीकार करने को कहता है। रानी इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो मुगल सेना आसफ खां के नेतृत्व में रानी की राज्य पर आक्रमण करता है, लेकिन रानी उन्हें पराजित कर देता है। इसके बाद सन 1564 में फिर मुगल सेना रानी के राज्य आक्रमण करता है। इस बार विशाल और सुसज्जित मुगल सेना के सामने रानी की सेना कमजोर पड़ने लगी, लेकिन रानी वीरता से उसका सामना करता है। रानी का बेटा वीर नारायण वीरता से लड़ते हैं और 3 बार मुगल सेना को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है, लेकिन बुरी तरह से जख्मी होकर उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। रानी वीरता से लड़ाई करने लगे। उसके हाथों में एक तीर लगता है, वो उसे निकाल देते हैं। उसके बाद आंखों में भी तीर लगता है, फिर एक तीर उनके गर्दन में धंस जाता है। रानी अपनी पराजय को देख लिया था। उन्होंने अपने एक योद्धा से कहता है उनके सर धड़ से अलग कर देने को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो रानी ने अपनी कटार निकालकर अपने सीने में उतार देता है और वैसे ही वो वीर गति को प्राप्त होता है। रानी दुर्गावती ने कभी पराजय स्वीकार नहीं किया। उनकी कीर्ति इतिहास में उज्जवल है। उन्होंने करीब 14 साल तक शासन किया और अपने राज्य को समृद्धशाली किया। उनके शासन में प्रजा खुशहाल था। उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं किया और अपने राज्य के लिए जीवन का भी बलिदान कर दिया।